जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। उसका मैं आपका ये लास्ट पार्ट है। ये आपका 12वीं सेट मैं लेकर आ गया हूं, जो आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत ही आसानी तरीका से। ठीक है, और जहां जरूरत पड़ेगा तहां ट्रिक तरीका से भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया था। यहां से आपका 150 नंबर तक ले आपका 80 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल है और इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। तो देखिए, हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कैसे सॉल्व किया। तो इस सवाल जैसे दिया था वैसे हमने एक बार लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये जैसे इधर है वैसे ही छाप दिया है, और इसको भी हमने वैसे ही छापा है। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए b बटा a है, तो हमने इसको उलट दिया है, a बटा b कर दिया है। तो जब यहाँ पे आप अंश और हर को आपस में बदला बदली कर दीजिएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कीजिएगा, तो ऊपर वाला जो आपका जो घात है, घात का चिन्ह बदल जाएगा। यानी ये टोटल जो दिया था प्लस में था, तो हम इसको इसके पहले माइनस लगा देंगे। ओके, इसके बाद क्या किए हैं देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों का आधार सेम हो गया, ए बटा बी, ए बटा बी। तो ये आधार से आधार खत्म हो जाएगा, तो पावर दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो पावर है हमने नीचे लिख दिया, और ये वाला जो पावर है नीचे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये वाला देखिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ये माइनस से गुना कर दिया, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। और यहाँ पे आगे बढ़ाया है दोस्तों, तो ये देखिए 2x उधर से माइनस एक्स आके एगो एक्स इधर प्लस में हो गया, और ये प्लस 3 पहले से था, और ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3 हो गया। 3 और 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 2 गो एक्स एगो एक्स 3 गो एक्स हो जाएगा। और ये 6 को अब इसके बाद में क्या करिएगा, 3 से ही 6 को काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी एक्स का मान आ गया 2। ये देखिए गर्दा तरीका से, एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से आंसर आप 2 डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 2। आगे देखिए ये वाला सवाल, देखिए ये वाला सवाल का मान देखिए, x माइनस 1/x का मान 2 है, तो x4 प्लस 1 बटा x4 का मान निकालना है। तो देखिए इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, देखिए जो सवाल दिया गया था वो हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मान क्या करना है, आप जैसे ही आप एक्स स्क्वायर है ना, आप प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर अगर लिखते हैं, तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक सूत्र पहले बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सूत्र की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ट्रिक जान लीजिए कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स अगर ए हो, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर मान निकालना हो, तो ए स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे सूत्र लगा दीजिएगा। ओके, यही अगर आपका ये माइनस में दिया हो, ये माइनस में दिया हो, और ये आपको ये प्लस में निकालना हो, तो ये ए स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, माइनस से इधर आएंगे तो प्लस कर देंगे। और अगर प्लस से प्लस जाना है तो इसको माइनस कर देना है 2। ओके, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए जो सवाल है इसको हमने लिखा, और यहाँ पे माइनस से हमें स्क्वायर में प्लस में जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से जाना है प्लस, यानी हमको प्लस करना होगा, यानी ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख देना होगा। यानी हमारा कितना आ गया भाई, 6 आ गया। फिर क्या करना है, एक बार पुनः करना पड़ेगा हमें, तो फिर से एक बार करेंगे। तो देखिए प्लस से प्लस जाना है, प्लस से जाएंगे तो हमें क्या करना है, चिन्ह बदल देंगे, यानी माइनस लिख देंगे, यानी ए का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर 36 में से 2 को घटा देंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 से। देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है 34, तो इसलिए इसका उत्तर आप ई मार लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए ये सवाल तो एकदम ऐसे ही देखते ही देखते बच्चा उड़ा सकता है। कैसे भाई, तो ये 27 है, 27 को हम 3 का क्यों लिख सकते हैं, आप पहले से 1/3 है, तो 3 से 3 गया, तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा। ये देखिए प्लस है तो प्लस, फिर इसको हम ये लिखेंगे, तो ये पता है आपको, ये 243 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 के पावर 5 हो जाएगा। 3 के 5 बार गुना करिएगा तो 243 आ जाएगा। आप पहले से 1/5 पावर है, तो 5 से 5 कटिस हो गया, यानी है 3 के पावर 1 बच गया, यानी 3 ही हो गया। तो यहाँ भी हमें 3 के पावर 1 यानी 3 ही बच गया। 3 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों, 6, जो कि झकास तरीका से हमने बताया, जो कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये वाला सवाल देखिए, कह रहा इतना और इतना का
लघुत्तम बताइए, एलसीएम बताइए। तो ये तो बहुत आसान है भाई। ये यहां से देखिए, इसका आप एलसीएम निकालेंगे ना, इसको पहले आप फैक्टर करेंगे, इसका आप गुणनखंड तोड़ेंगे, तो एक बेर का होता है x+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसको हम देखिए एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से बता दे रहे हैं। इसको तोड़िएगा ना तो 3×2=5 होता है, 3×2=6, 3×2 लेंगे, यानी x प्लस एक बार 2 होगा और एगो x+3 होगा। ओके, और इसको आप तोड़िएगा तो 2×2=4 और 2+2 यानी x+2 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो आप, ठीक है, और एक फिर एक और x+2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ा तो ये आ गया और इसको तोड़ा तो ये, इसको तोड़ा तो ये आ गया। अब दोनों में हमें एलसीएम निकालना है, तो जो दोनों में ज्यादा बार आता है वो लिखाता है पावर में। तो देखिए इसमें x+1 एक बार आया, इसमें x+2 इसमें एक बार आया है और x+2 इसमें 2 बार आया है। तो हमें कौन सा लिखना होगा, 2 बार वाला, यानी x+2 एक बार और लिखना पड़ेगा x+2, 2 बार वाला लिखना है। सिंपल, समझ रहे हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें जो है x+3 एक बार आया है, इसमें तो है ही नहीं, यानी अधिकतम एक बार आया है, तो x+3 एक बार लिखा जाएगा। यही हो जाएगा इसका एलसीएम, x+2 x+2 x+3। तो देखिए कहाँ है आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। एकदम झकास तरीका से आंसर इस तरह से लिख लेंगे। आगे देखते हैं, ये देखिए, अब देखिए ये तो सूत्र ही पूछ दिया है कि n प्राकृत संख्या के घनों का योग, तो n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल पावर 2, यही होता है सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिख रहा है। आगे देखते हैं, तो सूत्र पूछ दिया था। अगला सवाल है कि यदि समतल भूमि पर एक खंभे की छाया की लंबाई जो है आपका, क्या बोला है, खंभे की छाया की लंबाई दुगुनी है, तो सूर्य के गुणा कोण क्या होगा। तो ये भी एकदम आसान है, यहीं पे बना देते हैं। देखिए, देखिए ये हो गया खंभा की लंबाई, है ना, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है कोण, और ये इसका छाया की लंबाई हो गया, ये खंभा की लंबाई, ये छाया की लंबाई। तो हम थोड़ा सवाल पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, किसी समतल भूमि पर एक किसी खंभे की, है देखिए खंभा की छाया की लंबाई, है जो छाया की लंबाई है खंभा की, है छाया की लंबाई, छाया की लंबाई खंभे के लंबाई के दुगुना है। छाया की लंबाई खंभा से दुगुना है, तो खंभा एक है तो ये 2 हो गया छाया की लंबाई, यानी ये देखिए खंभे की लंबाई से छाया की लंबाई कितना हो गया, दुगुना हो गया, सिंपल। और थीटा के सामने जो पड़ता है, एक अगर थीटा के सामने पड़ रहा है तो इसका मान मत समझ लीजिए कि थीटा के सामने अगर एक पड़ रहा है तो यहाँ से आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए थीटा के सामने क्या है, एक है, और नीचवा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब आई बटा आधार, यानी है पी आई बटा बी, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका p/b, यानी 1/2। और आपको यहाँ से अब थीटा tan, अब यहाँ से आप थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर है टैनवा वो पर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका tan इनवर्स हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यही हो जाएगा थीटा का मान, tan इनवर्स 1/2, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये देखिए अगला सवाल है कि साइन 3000 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए साइन आपका 3000 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है n गुने 360 प्लस थीटा, चाहे एक और सूत्र होता है n गुने 360 माइनस थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। तो हमें जरूरत के अनुसार हम ये दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। तो हम देखिए ये हमें 3000 जाना है, तो इसलिए n गुने 360 प्लस थीटा चाहे माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो 8 में 360 से गुना कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप गुना करके देख लीजिए, 8 6 का 48 हो गया, और 8 3 के 24 4 28, यानी कि 2880 आ जाएगा, और उसमें 120 जोड़ दीजिएगा तो 3000 हो जाएगा। तो वही हम के ये n हो गया, ये 360 प्लस थीटा, यानी है ये ऊपर वाला पहला सूत्र हमने लगा दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ से n गुने 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा के जगह आपका 120 है, तो 120 हो गया। और साइन 120 का मान अगर डायरेक्टली भी कोई बताता है तो आपको क्या बताता है, √3/2, ऐसे अगर आपको याद है तो करिए,
या नहीं तो हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा का मान क्या है 60 है, तो 60 छोड़ दीजिए। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस में होता है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। और साइन 60 का मान आपका √3/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आगे बात कर लेते हैं, ये देखिए, अब देखिए ये सवाल है कि माध्य बहुलक माध्यिका के बीच आनुभाविक संबंध को क्या है परिभाषित करने का सूत्र क्या है। तो माध्य माध्यक बहुलक के संबंध सूत्र अगर कोई पूछता है तो याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यानी कि आपका पहला ही सूत्र सही बता रहा है। तो अगला सवाल है, ये देखिए, कह रहा है कि यदि दो निष्पक्ष 6 मुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना ए को कहा जा सकता है। अब पासा की बात करें, और पासा में क्या होता है 1 से लेके 6 तक अंक ही होता है। ठीक है, अगर हम उसको जोड़ा लगा के मतलब दो दो पासा भी एक बार फेंकते हैं तो हमें 1 1 1 2 ऐसे आता रहेगा। ऐसे करते करते लास्ट में हमें 6 6 तक ले आ सकता है, ए से ज्यादा नहीं। तो हम लास्ट वाला भी जोड़ते हैं 6 6, तो हमें लास्ट में जोड़ने पर भी 12 ही आ रहा है, यानी 13 होने की कोनो संभावना तो है ही नहीं। दो मुखी वाले जोड़ने पर तो हमें 13 प्राप्त होने की संभावना है ही नहीं, ये घटना हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको हम असंभव घटना भी कह सकते हैं, या एक शून्य घटना भी कह सकते हैं, असंभव घटना भी कह सकते हैं। ये घटित नहीं हो सकता 13 आना। ठीक है, दो पासों को अगर जोड़ते हैं कोई भी, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा तो 6 तक नहीं आता है, तो 6 6 12 ही हो रहा है, 13 होने की संभावना ही नहीं है। तो यानी कि असंभव घटना हो गया, और ये घटना नहीं घट सकता, इसलिए इसको शून्य घटना भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आंसर। एक से ज्यादा आंसर है, एगो आपका एक शून्य घटना है और एक आपका असंभव घटना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि 3 निष्पन्न सिक्के फेंकने से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। एगो हेड आने की प्रायिकता, अगर आप 3 गो सिक्का एक साथ लेकर फेंक रहे हैं तो कम से कम एगो हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एगो हेड माने समझ रहे हैं, अधिक से अधिक दुइयो गो हेड, तीनों गो हेड माने सब हेड वाला आ जाएगा। तो खाली टेल वाला हटा दीजिए, तो खाली तीनों पर टेल वाला एगो हट जाएगा। और टोटल आपका सिक्का है, तो सिक्का पर 3 गो सिक्का फेंकिएगा तो 2 के पावर यानी कि आपका 2 के पावर 3, यानी कि टोटल संभावना 8 आ जाएगा, है ना। 8 आएगा टोटल संभावना, और ऊपर घटना का एगो हो जाएगा। टोटल संभावना में से एगो खाली है, तीनों टी वाला हटा देंगे, खाली तीनों टी वाला, मतलब इस पर एक भी हेड नहीं है। कह रहा है कि कम से कम एगो हेड आना चाहिए, यानी तीनों हेड टेल वाला हटा दीजिए, तो सब 7 गो ऐसा संख्या होगा जहां पर क्या होगा, कम से कम एगो हेड आएगा। ठीक है, तो यानी 7 इसका घटना हो जाएगा, यानी 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम दिखा भी देते हैं, सोल्व किए हैं तहां भी, तो देख लीजिए, आपको यहाँ भी हम सोल्व करके बता दे रहे हैं। देखिए एनएस, यानी देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल संभावना, 3 सिक्का को एक साथ फेंकिएगा तो इतना घटना ही होगा। और और इसका घटना बोल रहा था कि कम से कम एक हेड आना, एक हेड आना, दुइयो हेड आ सकता है, तीनों हेड आ सकता है। ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो अधिक से अधिक तीनों को हो सकता है, दुइयो को हो सकता है, एको को हो सकता है, दुइयो को हो सकता है, एको को हो सकता है, दुइयो को हो सकता है, दुइयो को हो सकता है। मानी आपका टोटल कितना है, कम से कम एगो, ये 2 गो या 3 गो हेड वाला, 7 गो इसका घटना हो रहा है। एगो आपका खाली है टी वाला हटा देंगे, क्योंकि इसमें एक भी बार हेड नहीं है, यानी टोटल यहाँ पे 7 आ गया, यानी घटना हमें 7 पता चल गया, और कुल संभावना 8 है, यानी कि NE/NS यानी 7/8 इसका आंसर हमने बता ही दिया है। ठीक है ना, तो समझ ही गए, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए अगला सवाल, ये बोल रहा है कि दो घटनाएं आपका ए और बी दिया गया है, तो इसका सूत्र कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे सवाल में ऐसे होना चाहिए था। ठीक है ना, ऐसे हुआ होगा यहाँ पे प्रिंट, मतलब कि इस बुक को प्रिंट करने में दिक्कत है, मतलब कि गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे यूनियन होगा। ठीक है, यूनियन दिया गया है मेन पेपर में, देख लीजिए। तो इतना अगर एपी ए यूनियन बी दिया हो तो इसका होता है सूत्र पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। यहाँ यूनियन पूछेगा तो आपको इंटरसेक्शन घटा देना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक बेलन के आधार के परिधि इतना है, ऊंचाई आपका इतना है, तो उसका आयतन कितना है। देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, ये देखिए परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आधार की परिधि 44 दिया था, है 2 को छोड़ दीजिए, पाई के मान 22/7 आ रहेंगे, छोड़ दीजिए, है 44 को छोड़ दीजिए, है 22 दूना 44 से 44 गया, है देखिए 7 ओह पार चल गया, यानी आर के मान आपका 7 आ गया, आया ना। आगे बात करते हैं, और एच हमें 22 दिया ही था। अब हमें आयतन पूछा है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, v बराबर पाई आर स्क्वायर, v माने आयतन है, समझ लीजिए, ठीक है। तो पाई के मान 22/7, आर का मान कितना है 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, और एच का मान 22 है। अब काटा कुटी कर लीजिए सिंपल, है देखिए 7 से 7 गइलन, है 22 गुने है 7 गुने है 22, सबको गुना मार दीजिए, 3388 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका 3388, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि 24 सेमी लंबा और 14 सेमी चौड़े और 7.5 सेमी ऊंचे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताइए। देखिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, यही सूत्र। अब मान भर दीजिए, 2 यहीं छोड़ दिए, एल का मान 24 दिया है, अब बी का मान आपका 14, अब बी का मान 14 भरिए, एच का मान 7.5, एच का मान 7.5, एल का मान 24 भर दीजिए देखकर किताब में से जो जो दिया है। अब इसको गुना मारिएगा तो आपका 336, इसको गुना करेगा 105, इसको गुना करेगा 180, और सबको जोड़ दीजिए फटाफट, इसको जोड़िएगा तो 621, और 2 से गुना मार लीजिए 1242, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया धाए से ना, ठीक है। हाँ तो देखिए इसका आंसर हमने कौन बताया भाई, 1242 सेंटीमीटर वर्ग सेमी, मतलब 1200 सेंटीमीटर, 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया धाए से ना, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, ये देखिए, ये तो बहुत ही आसान पूछा है सवाल। आप क्या करेंगे भाई, इसको जब भागा को आप गुना में बदलिएगा ना चिन्हवा, तो ये 18 ऊपर चल जाएगा, और 18 दहा के 180 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर है उलटेगा, तो फिर यहाँ गुना का चिन्ह बदलिएगा, तो फिर है 180 से फिर 6 में गुना मारिएगा, तो 108 यानी कि 1080 आ जाएगा। तो फिर यहाँ नीचवा 1080 होगा, ये फिर उल्टे का भाग है तो गुना का चिन्ह देंगे, तो फिर है 1080 जो है, 1080 में 5 से गुना मार देंगे, तो आंसर आ जाएगा क्या, तो 1080 जो हमारा आया उसको 5 से गुना मार दीजिए, कितना आ जाएगा गुना करके, 0, 8 पचे 40 के 16, और 10 पचे 50, 4 54, है देख लीजिए 5400 आंसर धाए से ना आंसर आ गया। देखिए हे दे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा कि एक वृत्ताकार पार्क है, उसका आंतरिक परिधि 440 है, उसके चारों ओर ट्रैक की चौड़ाई आपका 14 मीटर है, ठीक है। तो इसमें बाह्य वृत्त का व्यास क्या होगा, देखिए इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे बोला है हमने वैसे इसका चित्रवा को बना दिया ना वृत्ताकार पथ। अब इसमें जो बोला था कि है अंदर वाला जो है ना वृत्ताकार, इसका आंतरिक वृत्ताकार भाग का परिधि दिया था 440, आप परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब देखिए 2 यहीं छोड़ दीजिए, पाई के मान 22/7 आ रहे हैं, छोड़िए 440 यहीं छोड़ दीजिए। अब देखिए काटा कुटी है ना, 22 दूना 44 से 22 दूना 44, एगो सोनवा बच गया यानी 10 हो गया, 7 से गुना हो गया तो 70 हो गया आर का मान, है ना। अब क्या हो गया, तो तिरजवा हमारा भीतर वाला जो है तिरजवा है, ये पता चल गया कितना भाई 70 आ गया, ये कितना आ गया 70, आई 10 गो है इतना चौड़ैया है, जोड़ देंगे तो टोटल आपका निकल जाएगा, तो है टोटल पता चल जाएगा बाहरी त्रिज्या, यानी कि 70 गो और 14 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 84 हो जाएगा बाहरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या 70 और बाहरी त्रिज्या 84। तो वही है देख लीजिए, तो बाहरी वृत्त का व्यास निकालना था, तो 2r है, बड़ा आर माने है बाहरी वाला के लिए, तो 2 आई आर के मान 84, 2 से गुना मारिए 168, ढाई से ना आंसर आ गया 168 मीटर। तो लीजिए इसका आंसर 168 मीटर आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा कि एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई आपका है अनुपात में 3, 4, 5 दे दिया है, और उनकी परिधि दे दिया है कितना भाई, परिधि दिया है 144 सेमी, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा देखते हैं इसको। तो है देखिए आपका जो त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात दिया था 3, 4, 5, इसको अनुपात में दिया था तो एक्स लगा के मानेंगे तीनों भुजवा को, ए का मान 3x, बी का मान 4x, सी का मान 5x, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो उसका परिधि चाहे परिमाप निकलता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए झट से ना। अब जोड़ने पर फट से ना आ गया आपका कितना भाई 12x, 144 से ही है, 12 में 12 से तो 144, एक्स का मान आ गया धाए से ना 12। अब देखिए, अब हमने ए का कितना माने थे, ये भुजा कितना था 3x, तो 3 एक्स के मानवा है 12 आया तो भर दीजिए, तो 12 3 36, और बी कितना 4x माने थे 4, एक्स के मानवा 12 तो 48, और सी कहाँ माने थे भाई, सी माने थे 5x, तो 5x के मानवा 12 तो 60 हो गया।
ए बी सी धाए से ना ये सब निकल गया। अब एस निकालने का फॉर्मूला तीनों भुजाओं का योग बटा 2 यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है सूत्र। तो ए का मान 36 आया था, बी का मान 48 है, सी का मान 60। जोड़िए फटाफट 144 2 से काटिए 72 आ गया धाए से ना एस का मान। अब हम हीरोन सूत्र लगा देंगे फट से ना। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ एस का मान 72 था, तो एस का मान 72, एस माइनस ए के मान 36 आया था, एस के 72, आई बी कितना था 48, एस कितना 72, सी कितना था 60। अब आगे बढ़ चलिए, ये 72 रहेंगे छोड़िए, घटाइएगा तो 36, इसको घटाइएगा तो 24, इसको घटाइएगा तो 12। अब तनी तोड़ तार कर लेंगे। हाई देखिए, हाई हम इसको 2 गुने 36 लिख सकते हैं, आई 36 हिंगे छोड़ दीजिए। हाई इसको हम 12 2 गुने 12 लिख सकते हैं, 12 हिंगे छोड़ दीजिए। 2 गो के एगो बहरी, तो 2 गो 2 है तो एगो 2 बहरी, 2 गो 36 है तो एगो 36 बहरी, हई 2 गो 12 है तो एगो बहरी 12 बाहर। आई सब को गुना मारा धाए से ना गलवा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो लीजिए 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक वृत्त है और एक वर्ग है, ये दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग के भुजा आप वृत्त के त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। देखते हैं इसको। तो देखिए हई वो हई देखिए वृत्त के क्षेत्रफल हई वर्ग के क्षेत्रफल दोनों को बराबर कर दिए, जैसे बोला था कि वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है। तो क्या निकालना था, भुजा और त्रिज्या के आपको अनुपात बताना था। तो देखिए हम क्या किए हैं, हई देखिए हई भुजा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ऊपर रह गया, हई आर स्क्वायर है बाटा में भेज दिया, तो इधर पाई या इधर से कुछ कुछ नहीं तो सटा था, एक सटा था, यानी पाई बाटा 1 हो गया, इधर ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। आ स्क्वायर हुआ हटा तो ऊपर जाके रूट हुआ चढ़ गया ए बटा आर, और यहाँ से रूट पाई का तब वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट में रह जाएगा, एक का तो निकल जाएगा एक, और इसको आगे बढ़ा लीजिए। अब तनी है ये पार इसको हम वो पार लिख दिया। अब हम अनुपात बताना था भुजा और त्रिज्या का, तो है देखिए रूट पाई या है एक इसका भुजा और त्रिज्या का अनुपात निकल गया। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये देखिए, हाँ ये देखिए सवाल है, कह रहा है एक तांबे के तार को मोड़कर एगो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तांबा के तार है मोड़ के समबाहु त्रिभुज, जिसका क्षेत्रफल आपका 121 √3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है कि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में माने है एगो पहले तारवा के मोड़ के है एगो समबाहु त्रिभुज, एकरे के मोड़ मार के फेरू वृत्त बना देवल गयल। ठीक बा, तो वृत्त के क्षेत्रफल माने हेकर क्षेत्रफल कितना हुई, तो हई जितना हुई उतने ही रही, है ना। तो इसके हिसाब से हम इसका त्रिज्या निकाल के आराम से धाए से बना देंगे। देखते हैं इसको। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के रूप में जौन मोड़ा गया था तारावा, उसका क्षेत्रफल दिया था जवन हम लिख दिए। आ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें सूत्रवा पता हईले है, √3/4 भुजा का स्क्वायर माने ए का स्क्वायर। आई √3 से √3 काट दिए, है ना। तो 121 है, 4 है सटल है तो वो पार गया, इधर भाग में तो उधर जाके गुना में, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटा तो रूट चेहरा है किसका, है 121 का वर्गमूल 11 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, मतलब इधर से ये स्क्वायर वा हटा के हेने करेंगे ऐसे, तो इतना आ जाएगा ए का मान। ठीक है, अब जैसे ही गुना मारिएगा 11 दूना कितना आ जाएगा 22, ए का मान आ गया भुजा। अब हमें यहाँ पे जो है ऐसे बनाया गया था ना, ऐसे आपका समबाहु त्रिभुज होता है, तो इसका परिमाप चाहे परिधि तो तीनों भुजवा जोड़ देंगे, यानी कि ए भुजा होता है ना, तो 3a इसका परिमाप होता है। तो वही 3a परिमाप हम लिख दिए, और परिधि का सूत्र का होता है, जो कि इसका इसका जो परिधि होगा ये वृत्त के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि जैसे इसका जितना लंबाई है उतना ही लंबाई तो ये है बना है। तो इसका परिधि कितना है 3a, इसका परिधि 2πr है, देखिए 2πr। अब धाए से ना भरिए मान, तो 2πr है देखिए 3 या a के मान 22 था, गुना मारिए या छोड़िए इसको, 2 और पाई के मान 22 बटा आ रहेंगे छोड़ दीजिए। अब भाई 22 से 22 को 30 है ना, तो हई का हो जाएगा, 7 होने ऊपर चल जाएगा, 3 में गुना तो 21 है, बाटा में 2 लग जाएगा, यानी आर का मान आ गया कितना आ गया 21/2। अब फटाफट इसको आगे बढ़ाएंगे वृत्त के क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 21/2 21/2 स्क्वायर है तो 2 बार। अब काटा कुटी 70 के 21, और फिर है 2 से एकरा के 22 को 11, 11 गुने 3 गुने 21 गुना मारिए तो कितना आ गया 693, आई बाटा में 2, अब भाग दे दो फट से, तो आगल कितना हो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस राइट आंसर होगल कि ना।
तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं ये वाला। देखिए, कह रहा है यदि एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है जहां, तो x का मान क्या होगा? सिंपल, इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि सम चतुर्भुज का एगो जो विकर्ण था दूसरे विकर्ण का 80%, ठीक है। भाई विकर्ण को हम d1 माने हैं, दूसरे को d2 माने हैं। d1 यहीं छोड़ दीजिए, है d2 है 80% के मतलब 80/100। आगे बढ़ चलिए, है d2 इधर बटा में आ गया तो 80/100 हो गया। यानी d1 के मान हमें पता चल गया कितना 80 और d2 का मान पता चल गया 100। अब हमें प्रश्न में कहा था कि इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ये दूसरे विकर्ण के वर्ग का x गुना है, तो वही कर दिए। तो है देखिए, है 1/2 है d1 का मान 80 था, है d2 से इस d2 को काटे हैं, स्क्वायर था तो एगो d2 बचा है, x है तो x। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे 80 को तो 40 हो जाएगा, d2 का मान 100 था, x है तो x। आगे बढ़ेंगे तो 40 ऊपर है 100 नीचे चल जाएगा, और काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 बचे 100, यानी कि x का मान आ गया 2/5 इसका आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर आपका 2/5 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है 10 सेमी लंबे 8 सेमी चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए तो धाए से ना यही जब बन जाएगा, देखिए कैसे है, एगो आयत बना दीजिएगा, बनाइएगा और इसमें एगो वृत्त बनाइएगा, देख रहे हैं। वृत्त बना देंगे, ऐसे बनाएंगे ना आप वृत्त एगो ऐसे। फिर से एक बार बना के दिखा देते हैं, ऐसे एक आयत बनाइएगा अच्छा से, ठीक है। और इसमें एगो वृत्त बनाना है इसे, ठीक है, बनाइएगा। अब इसमें बोला है कि इसका लंबाई कितना है, हई आयत का लंबाई 10 था और चौड़ाई कितना है 8 है, ठीक है। तो हई जो वृत्त का अगर व्यास की बात करते हैं तो हई वृत्त का हई व्यास हो जाएगा, ये पूरा व्यास हो जाएगा, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या, तो ये 8 के आधा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 इसका त्रिज्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। अब हमें कह रहा है कि ये जो बन रहा है वृत्त का अंदरवा इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहीं छोड़ देना है, आर स्क्वायर, आर के मान कितना है 4, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि बात कहने का मतलब है कि 16 पाई इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बात करते हैं 91 नंबर। 4 सेमी व्यास वाला 8 धारिता वाले गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गेंद बनाया गया है, तो गेंद की त्रिज्या क्या होगा? ठीक है, माने 4 सेमी व्यास वाले 8 धारित्व धातित्व गोला माने धातु का गोला पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। 4 सेम व्यास है इसका, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना त्रिज्या। 8 गो गोला पिघला के बनाना है एगो बड़ा गोला, तो बड़े गोला का त्रिज्या बताना है, बड़ा गोला का त्रिज्या। तो इसका क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा? सिंपल, देखिए इसको दिखाते हैं आपको। तो देख लीजिए, एक बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटे गोले का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ये बड़े गोले का आयतन सूत्र लिख दिए और ये 8 है छोटका गोला के आयतन लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, काटा कूटी है, देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, और पाई से पाई खत्म हो गया, यहाँ पे बड़ा आर क्यू हो गया है, ये 8 है छोड़ दीजिए। हम त्रिज्या कितना निकाले थे, जो 4 cm व्यास था, आधा किए तो 2 हो गया था ना। अब इसका क्यू, अब हम क्या करेंगे, आ रहेंगे छोड़ देंगे, उधर जाएगा तो घनमूल निकलेगा। 8 को 2 के पावर 3 कर सकते हैं, 2 के पावर 3 था, अब पावर 3 है, यानी कि घनमूल, यानी 3 गो के एगो बाहर, 3 गो के एगो बाहर, यानी 2 दूना 4 इसका बड़े वृत्त का बड़ा गोला का त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4 सेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि 9 गो संतरा का विक्रय मूल्य 12 गो संतरा के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट निकालिए। तो ये तो बहुत ही आसान दे दिया है, देखिए इसको दिखाते हैं आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे 9 गो एसपी माने 9 गो का विक्रय मूल्य 12 गो सीपी के बराबर बता रहा था, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये एसपी है नहीं छोड़ दिया होने से सीपी है आ गया, बटा में है 12 ऊपर है 9 नीचे, 4×3 = 12 और 3×3 = 9, यानी 4/3 आ गया। यानी एसपी का वैल्यू 4 हो गया और सीपी का वैल्यू 3 हो गया। अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी सीपी। तो लाभ कितना है, 3 का हमें खरीदे हैं तो 4 का बेचे हैं, तो लाभ 1 का है, तो लाभ 1 रख दिए है, 100 यहीं रख दिए है। सीपी क्रय मूल्य कितना का खरीदे हैं 3 का। अब आराम से झट से ना कर लीजिए काम, तो 100 ऊपर आ गया नीचे 3, इसको तोड़िएगा तो 33 या 99 100, यानी कि 33.1/3% आंसर, ठीक है।
तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी 49 वर्ग सेमी, तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात। ये तो बड़ा आसान है, जब क्षेत्रफल दिया हो और ऊंचाई पूछ दे तो बस इसका वर्गमूल निकाल देना है। क्या करना है? ये दोनों का वर्गमूल निकालना है। 81 का 49 का, तो 81 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल फिर भले 49 का, देखिए 81 का वर्गमूल भले, सॉरी 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पे 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जब भी क्षेत्रफल दिया हो तो वर्गमूल निकालिएगा, और जब आपका ऊंचाई दिया हुआ क्षेत्रफल पूछे तो उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है, ऊंचाइयां भी बराबर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला था एक शंकु और एक अर्धगोला, तो दोनों में त्रिज्याएं सेम था, और जो त्रिज्या था वही उसका ऊंचाई भी था, तो ये हमें पता चल गया। तो अब हमें ये तनी तिरछी ऊंचाई एल निकालेंगे। तो एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सूत्र होता है। तो ये देखिए आर का वैल्यू आर ए है और एच का वैल्यू भी आर ए लिख देना है। तो एक आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर, दो आर स्क्वायर, और वो आर स्क्वायर का एक आर निकल गया, रूट 2 बच गया, यानी एल के जगह रूट 2 आर भर देंगे। तो चलिए अभिष्ट अनुपात निकालना है। तो पहले हमें क्या बोला था? अर्धगोला, तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर आ शंकु का नीचे हो जाएगा। तो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे शंकु का आयतन पाई आर एल, और मान भार शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई से पाई कटिस हो गया है, एक बार से एक बार कट गया, तो ऊपर एक बार बचा है, 2 बचा है, और नीचे एल बचा है। तो वही हम काम किए क्या है, तो हमने 2 आर के मान कितना भर दिया, देखिए आर का मान कितना, एक बार ऊपर है तो आर का मान कितना हमने भर दिया, कितना भर दिया देख लीजिए यहाँ। तो है देखिए हमारा काट कूट करके क्या बचा है, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है एल, ठीक है। तो एल का मान हमें रूट 2 आर आया था, भर दिया, और है यार यहीं छोड़ दिया है, 2 यहीं छोड़ दिया है। अब काटी से यार काटिस हो गया है, 2 से रूट 2 से 2 को काटेंगे तो रूट 2 बच जाएगा, यानी रूट 2 बटा 1 इसका आ जाएगा, और यानी इसका अनुपात होगा रूट 2 अनुपात कितना, तो रूट 2 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए आगे सवाल क्या बोला है, इसको पढ़ते हैं। देखिए आगे सवाल बोला है कि भाई एक साइकिल है, एक साइकिल के पहिया, एक साइकिल के पहिया के व्यास दे दिया है, कितना दिया है भाई, तो 66 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 66 सेमी दिया है, और दूसरे का आपका 72 सेमी दिया है। यदि 12 पहिए एक निश्चित दूरी तय करने में कितना 1188 बार घूमता है, और छोटा वाला जो पहिया है दूरी तय करने में कितना बार घूमेगा, ये पूछ रहा है। देखते हैं इसको। तो देखिए हमने दो चाक यहाँ पे दो पहिया बना दिया ना भाई। तो दोनों पहिया हमने बनाकर यहाँ पे लिख दिया है। तो एगो कितना दिया था, एगो दिया था 66 व्यास, तो इसका आधा किया तो 33 आ गया। आ एगो व्यास 72 दिया था, आधा कर दिया तो 36 आ गया। तो इसका चक्कर लगाने में कितना, ये कितना चक्कर लगाएगा ये निकालना था। ये कितना बार चक्कर लगाया है, ये दे दिया था 1188 बार। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसका हम कितना चक्कर लगाया है एन मान के चलते हैं, और 2 पाई आर चक्कर लगाएगा, यानी 2 पाई आर घूमेगा टोटल लंबाई, एक बार एक चक्कर मारेगा तो 2 पाई आर हो जाएगा ना। तो 2 पाई आर पर भर दिए 2, पाई के मान 22/7, और आर कितना दिया है 33 भर दिए। इसी तरह से इधर हो 2 पाई आर है ना, 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 36, और ये कितना चक्कर मारा है ये दिया है तो लिख दीजिए। आगे अब काटा कुटी कर लीजिए, है ना, 22/7 से 22/7 है, 2 से 2 गया, 11×3 = 33 है, 11×3 = 33 कर दिए, और फिर 11 से इसको काटे तो 108 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए हैं, तो उसके बाद हमने इसको काट 108 हो गया, इधर आपका आ गया कितना 12 आ गया, ठीक है। 11 से तो काटिए दिए 108, तो ये 12 गुने 108 को गुना करिएगा तो 1296 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1296 इसका आंसर किने है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को 6% 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसको बना लेते हैं।
तो देखिए पहले वस्तु को कितना भाई 6% लाभ पर यानी 106 हो जाएगा, दूसरे वस्तु को 4% लाभ पर यानी 4% इसका 104 हो जाएगा। अभी दोनों में कितना परसेंट का अंतर है? 2% का। और दिया कितना अंतर दिया था? 3। ठीक है, तो ये 2% 3 के बराबर है, तो इसको हम 2% को 100% बना रहे हैं, तो इसमें कितना से गुना मारेंगे कि 100 होगा? 50 से गुना मार देंगे दो में तो 100 बन जाएगा 100%। तो इधरों 50 से गुना मारिए तो हो जाएगा 150। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 150। तो लीजिए इसका आंसर आपका 150 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला। कह रहा है कि 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी या शेष दूध है। तो दूध की कितनी और मात्रा डाल दी जाए कि परिणामी मिश्रण आपका कितना हो जाएगा? 87% दूध हो जाएगा। देखते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि चूंकि मिश्रण में दूध डाली गई तो पानी के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब आपको दूध ही मिलाना है तो पानी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, और हमें दिया था 200 लीटर मिश्रण था, उसको 15% पानी, उसमें 15% पानी, 200 में 15%, 200 का 15%। ठीक है, और 200 का आपका कौन सी, उसमें हम एक्स मान ले रहे हैं जो हमें निकालना है, क्या दूध कितना मिलाना है, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और उसका आपका दिया था कितना भाई कि उसमें आपका 87.5% जो था परिणामी मिश्रण दूध हो जाए। तो भाई 100 में से उस 87.5 को घटा दो गुना में। ठीक है, इसको हम घटा दिए। अब इसको जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे इसको यहीं छोड़ दिए, इसको घटा के आएगा 12.5%। अब यहाँ से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से परसेंट कटेगा, आई दशमलव हटा दिए, है ना। अब उसके बाद में हम क्या किए, 25 पचे 125, 25 और 25 पचे यानी 5 से काट दिए तो 25 बार में आया, 5 दूना 10, 2 बार में। अभी फिर 25 आठ है 200, 8 बार में गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ये 2 को 15 से गुना मारा था 30, ये 8 है तो 8, और बच गया 200 प्लस 6, और हई जाके है देखिए, और 3 के 24, 240 हो जाएगा। 240 में से 200 घटेगा तो एक्स का मान आ जाएगा 40। देखिए यहाँ पे 40 आ गया एक्स का मान, यही इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना भाई, तो 40 लीटर। आगे देखते हैं ये वाला सवाल है। कह रहा है कि किसी संख्या को इतना से गुना करने के बजाय विद्यार्थी ने उस संख्या को यानी कि इतना यानी 7.2 से गुना कर दिया, तो उस यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर इतना से अधिक आया हो तो आरंभ में संख्या क्या होगा? देखते हैं इसको। तो देख लिए, मान लीजिए कि आरंभ में संख्या x था और उसको कितना से, इतना से गुना कर दिया था, इतना से गुना करने के बजाय, तो इसको घटा देंगे हम, जितना से अधिक से गुना कर दिए थे कम से करने के बजाय, तो उस कम को घटा देंगे, और टोटल कितना हमें दिया था, जितना अधिक दिया था वो बराबर में लिख देंगे, कितना 2592 से अधिक हो जा रहा था, तो ये हो गया। अब इसको इतना आ गया गुना करना पड़े, इसको गुना करना पड़े, ये आ गया, और ये बराबर में जैसे था छोड़ दीजिए। अब इसको इतना में से इसको घटाइएगा तो 6.48 एक्स आ रहा है, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। अब इसको हमने ये बटा में ले गए, दशमलव से दशमलव काटने के लिए 100 हो गया, इसको काट दिए तो कितना 4 में 100 से, तो यानी 400 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 400 हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला 99 नंबर। कह रहा है कि ए, यदि ए तथा बी की आय आपका 2:3 है, उसके व्यय कितना है? 1 और 2 दिया है, तो प्रत्येक का बचत 24,000 है, तो ए का आय कितना है? तो यहाँ से भी बनाया जा सकता है। ये देखिए आय है और यहाँ पे व्यय है, तो बचत कैसे होगा? आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? तो ये देखिए 2 में से है कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे, 1 दिया है ना, तो कितना आएगा? 1। चाहे 3 में से अगर हम 2 भी घटाते हैं तो 1, यानी हमें बचत कितना आ रहा है? 1:1 का बचत हो रहा है, यानी 1 यूनिट जो है बचत कितना दे रहा है? आपका दे रहा है 24,000। कितना दे रहा है? 24,000। तो आपको कितना यूनिट का मान निकालना है? बोला है ए का आय का अनुपात, ए का आय कितना है? 2 है, तो दो यूनिट का मान निकालना है। तो 2 यूनिट का कैसे निकलेगा? जब 1 यूनिट का 24,000 तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा? 24 दूना 48,000 हो जाएगा इसका आंसर। 24 दूना 48,000, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% ज्यादा हो जा रहा है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से किस अनुपात, मतलब संख्या से अनुपात क्या है? देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे है लड़का का जो लड़की से कितना
12% ज़्यादा हो जा रहा था, तो लड़का जो था लड़की का 12% ज़्यादा है ना। तो ये तो 112 हम कर दिए बटा 100, और इस काटा कुटी किए तो ऊपर 28 बार में और नीचे 25 बार में 4 से काटे तो जी हम बटा में भेज दिए, तो बी बटा जी यानी कि बॉय और गर्ल का अनुपात कितना हो गया 28:25, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर कहाँ है 28:25, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर आपका 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान दे दिया, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। यानी कि आपका किस चीज का बात बोल रहा है, तो ब्याज दोनों का बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का पी गुने आर गुने टी, है ना, 1 मान लेते हैं और बटा 100, और इधर भी ऐसे ही पी गुने आर गुने इसको हम T2 मान लेते हैं अब बटा 100, दोनों का ब्याज निकल जाएगा बराबर करके। 100 से 100 गया, पी से पी गया, आर से आर गया, और T1 बराबर T2, ये अनुपात में लिखना है, अनुपात बोला है तो T1 अनुपात T2, तो T1 अनुपात T2। अब हमें T1 अनुपात T2 जो हम माने हैं वो लिख देंगे। T1 कितना दिया है 6, और T2 अनुपात दिया है कितना 9, काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी 2 अनुपात इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है ब्याज की दर आपका 10% प्रति वर्ष के एक साधारण राशि कितना 12,500 से 17,500 बनाने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या क्या होगी, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 17,500 में से कितना घटा देंगे, यानी कि मिश्रधन में से इसका मूलधन घटा देंगे, है ना, तो इसका हो जाएगा निकल जाएगा। ब्याज निकालने का सूत्र होता है एस बराबर ऐसी भले थी पी गुने आर गुने टी बटा 100, ये निकाला, इस इधर घटाने पर आ रहा है 5,000, और इसको हम यहीं छाप दिए। अब तनी काटा कुटी करेंगे हम, तो कैसे काटे हैं, एक सोना से एक सोना, एक सोना से एक सोना, वही 1225 से काटेंगे ही 5,000 को, तो 4 बन में गया, यानी टी का माना गया 4 वर्ष इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 12% वार्षिक दर से 3 साल बाद आपका 25,000 रुपया की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए इस सवाल को हम थोड़ा ट्रिक से बनाए हैं। परसेंटेज ए परसेंट कितना दिया है, मान लीजिए 12% दिया है, तो 3 साल का सीआई निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ट्रिक से निकालने का फॉर्मूला होता है 3a.2 3a², फिर 2 स्थान ए क्यू परसेंटेज। ठीक है, और हम यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हम 12%, तो हम यहाँ पे पहले कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन देखिए। तो हम ए जहां जहां है वहां पे हम 12 भर दिए। ठीक है, अब आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तो क्या किया है सॉल्यूशन में, पहले है 12 का क्यू कीजिएगा, 12 का क्यू। ठीक है, 12 को आप 3 बार गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए 12 का क्यू हम करेंगे तो 1700, इसका 28 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो ही हम 28 इसका लिख दिए। ठीक है, 2 स्थान तक। अब बच गया ई 2 स्थान, तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम 12 का स्क्वायर 144, 144 में इस 17 को जोड़ देंगे, 144 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बोला है ना, उसके बाद में 12 का स्क्वायर 144, 144 में मेरे पहले 3 से गुना मारेंगे ना, 144 में 3 से गुना मारेंगे। ठीक है, हम 28 लिखे हैं और 144 में हम 3 से गुना मारेंगे तो कितना आएगा, 4×3=12, 14×3=42, 1×43। ठीक है, 43, और में हमें कितना जोड़ना था 17। ठीक है, तो 7×2=9, आपका उसके बाद में 3×1=4 आई 4। ठीक है, तो 49 आ गया, तो 49 ही 4 को बाद में लिख लेंगे, तो 49 हम 2 स्थान तक लिख दिए। ठीक है, अब क्या किए हैं, अब ये दशमलव लगा देंगे, ये वाला 2-2 को स्थान लिखा गया, ये दशमलव जैसे है लगा दिए। अब 12×3=36 हो जाएगा, 36 से 4 जोड़ देंगे, 4 को जो हासिल लाया था, तो ये आपका आ गया 40, यानी हम इसको सॉल्व करने पर हमें इतना परसेंट आ गया। अब ये आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए ये आ गया। अब 3 साल का बोल रहा था, ये 3 साल का हमें क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, सीआई निकालना था, और इसका हमें इसका क्या दिया है, तो इसका आप देख लीजिए, इसका मूलधन कितना दिया था 25,000,
ठीक है। तो 25,000 गुने ये आपका कितना आया है, 40.4928। और उसके बाद में परसेंटेज है तब बटा में 100 लगा के 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, और इसको गुना करके देख लीजिए कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, जो कि ऑप्शन में आपका ए आंसर है। ठीक है, थोड़ा हमने ट्रिक यूज किया है क्योंकि ये बहुत लंबा सॉल्यूशन था इसलिए। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं 104 नंबर। अब देखते हैं 104 नंबर कह रहा है कि ए टंकी जो है, एक पाइप ए एक टंकी को 36 मिनट में और बी जो है आपका 48 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी जो है 24 मिनट में भर जाती है, तो बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या है, ए को 36 मिनट, बी को 48 मिनट, दोनों का एलसीएम लिए 144। तो 36 चौका 144, 48 तिहाई 144, यानी कि कैपेसिटी किसका कितना आया, क्षमता कितना आया, 4 और 3 आया है ए और बी का। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों को एक साथ काम कराया जा रहा था, तो 24 घंटे लग रहे, 24 क्या लग रहे थे, कितना लग रहे थे भाई, 24 मिनट लग रहे थे, ये बताया गया था। और इसमें क्या किए हम, जैसे ही बी को बंद कर रहे हैं, बी को बंद कर रहे हैं तो लगातार ए को काम करना पड़ेगा। तो ए का क्षमता हमें 4 दिया है, देख लीजिए ऊपर 4 दिया है, तो ये 4 से हम क्या करेंगे, इसमें 24 से गुना मार देंगे तो आ जाएगा 96। और ये टोटल हमें वर्क पता था 144, इस 144 में से 96 को कम कर देंगे तो 48 को आ जाएगा। और ये 48 जो था टाइम जो बच रहा है, 48 मिनट जो आया, इसको हमें बी द्वारा काम कराना है। बी का क्षमता हमें पता है कितना दिया है, बी का क्षमता, तो बी का क्षमता हमें आया है 3, तो 3 से भाग दे देंगे हम इस 48 को, तो 16 मिनट आ जाएगा। तो बी को भाई काम करने में, कि बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, तो 16 मिनट बाद, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, अगला सवाल कह रहा है कि जब एक प्लॉट आपका 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान हो जाता है। अब 15% लाभ हासिल करने के लिए प्लॉट में उसको कितना में बेचना पड़ेगा, देखते हैं इसको। तो देखिए 15% का जब नुकसान हो रहा है तो 100 पर मान के बनाया जाता है, तो 15% कम करिएगा तो यानी 85%, और यही 85% कितना दिया है आपका 18,700, तो ये हो गया। अब इसको काटिएगा तो 5 बार में 17 पचे 85, 17 से फिर इसको 17 से काटिएगा तो आपका आ जाएगा 1100 आ जाएगा, यानी 5 यूनिट ये 100 के बराबर है। तो 115 यूनिट का है, 15% लाभ कमाना है, तो 100 में 15 बढ़ाएंगे तो 115, तो 115% लाना है, तो 5% को 115 बनाना है तो 23 से गुना मारना पड़ेगा। तो 11 में 1100 में भी इधर हमें 23 से गुना मार देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 25,300 आंसर। ठीक है, तो 25,300 कहने हैं, 25,300, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात कर लेते ये वाला, कह रहा है कि यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में ये काम पूरा कर लेंगे, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी माने दोनों मिलके 8 दिन में, बी और सी मिलके 12 दिन में, सी और ए मिलके 24 दिन में, हम तीनों का एलसीएम 24 ले लिए, 8 3 के 24, 3 बार में 12 दूना 24, 2 12 24 कम 24, यानी ये इसका क्षमता हो गया 3 2 1। अब हम तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे हम, तो कै गो ए, 2 गो ए, तब 2 बाहर ले लिए, 2 गो बी, तो 2 बाहर ले लिए, 2 गो सी, तो 2 बाहर ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 को बाहर ले लिए। इसका क्षमता कितना आया भाई, 6 आया है। अभी 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 3, यानी तीनों का, हमें तीनों एक साथ कितना में कर रहा था, टोटल वर्क कितना आया था 24 है, ये 3 इसका तीनों का क्षमता है। तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो यानी 8 दिन इसका, तीनों मिलकर 8 दिन में काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो तीनों मिलकर 8 दिन में काम समाप्त करेंगे, पूरा कर लेंगे। आगे है कि एक मात्र एक्स जो था y% से 25% अधिक है, तो y एक्स से कितना कम है, देखते हैं। कह रहा है एक्स हो गया है, y हो गया। ठीक है, तो कह रहा है जो एक्स है y से 25% ज्यादा है, तो मैंने 100% अगर माने तो y से है 25% ज्यादा, यानी 120 कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, 125 हो गया। ये दोनों में अंतर कितना का है, 25 का अंतर आ गया, कितना का 25 का अंतर हो गया। तो हमें बोला है ये 25 ऊपर लिख देना है, ओके, और बटा में
बट्टा में कितना लिखना है, कितना से भाई, कितना से, एक्स से, तो एक्स कितना है, एक्स का मान कितना है 125 आया, तो 125 नीचे लिख देना है। और गुना कितना करना है आपको, गुना 100, गुना 100, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 25 पचे 125, यहाँ पे 100 को काटेंगे 25 को, तो 20 पचे 100 यानी 20 आ जाएगा। कितना आ रहा है काट कर, तो इसका आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा कितना है ऊपर 25 और नीचे कितना 125, और यहाँ पे गुना 100, तब ना परसेंट में आ रहा था। 25 पचे 125 और 20 पचे 100, यानी 20% इसका राइट आंसर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बढ़ते ये वाला देखिए, कह रहा है कि 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद ये सी को बंद कर दिया गया। फिर ए और बी ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में कर दिया, तो सी अकेले उसी टंकी को भर सकता है कितना देरी में, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ए और बी और सी तीनों को कितना भाई 6 घंटा लग रहा था, और ए और बी जो था ये 21/2 कैसे आया है देखिए, दिखाते हैं आपको। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए पहले कितना दिया था, कितना दिया था, तो बुक में दिया था ना आपका ए बी सी तीनों को कितना भाई 6 घंटा, और तीनों को एक साथ करने में 2 घंटा लग रहा था। तो यहाँ 2/6 काटेंगे तो कितना भाग काम हो रहा था, 1/3 भाग हो रहा था। और शेष निकालना था, तो एक में से घटा देंगे 1/3 को, तो शेष कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से घटाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। और ये 7 घंटा लग रहा था शेष को काम करने में, और ए और बी द्वारा जो काम हो रहा था यही आपका यहाँ पे जो 2/3 आ रहा है सोल्व करके उधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो 3/2 आई 7 घंटा है तो 7 से गुना हो जाएगा। यानी ए और बी मिलकर कितना भाई 21/2 भाग काम करेंगे लोग, ठीक है। तो वही हमारा ए और बी का निकाले हैं, यहाँ पे लिखे हैं 21 बटा कितना लिखे हैं 21/2। अब इसको हम दोनों का ई आपका 6 और 21/2 का एलसीएम ले लेंगे तो 42 हो जाएगा। ये 6 से 6 सत्ते 42, और ये 21/2 से इसको काटेंगे अथी करेंगे हम, इसमें भाग देंगे तो ये 21 से कट के कितना हो जाएगा, 2 बार में, आ 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इसका कैपेसिटी भी निकल गया 7 और 4। अब हमें क्या करना है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें टोटल वर्क काम कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, तो आपका कितना हो जाए टोटल वर्क, तो देखिए ये 7 घंटे तीनों मिलकर कर रहा था एक एक साथ, तो 7 घंटे लग रहा था कैपेसिटी इसका, तो 7। और ए और बी दोनों जब एक साथ मिलकर कर रहा था तो 4 घंटे, तो ए और बी को घटा देंगे तो सी निकल जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी में से हम ही इसको है घटाएंगे है इसको, तो बी प्लस ए प्लस बी से कट के यहाँ पे सी निकल जाएगा, तो सी निकालना था सी द्वारा। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया टोटल वर्क 42, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का 7 आया था, और ए प्लस बी का कितना आया था 4, वो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, काटेंगे तो 14 आ जाएगा। 42 के 14 तो यहाँ 42, यानी 42 घंटा इसका लगेगा आंसर, भले 14 घंटा लगेगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 घंटा, ऑप्शन नंबर सी, सी अकेले उसी टंकी को 14 घंटा में भरेगा। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 120 रन बनाए, जिसमें चौका का एगो है 3 गो, छक्का का एगो है 8 गो, और विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल कितने स्कोर किया, कितना परसेंट, ये निकालना है। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 120 रन है, इसको 2 भागों में बांट दिए, तो इधर चौका और छक्का की बात हो रहा था। चौका कितना लगा रहा था 3 गो, और छक्का का गो लगाया था 8 गो। तो यहाँ पे चौका का मतलब 4 हो गया, छक्का का मतलब 6 हो गया, गुना कीजिएगा तो 4×3=12, 8×6 48, जोड़ेंगे तो 60 आ रहा है। तो 120 में से ही चौका छक्का लिया है कितना 60 गो, 60 रन बनाया है चौका छक्का के हिसाब से। तो दौड़ कर कितना लिया होगा, जब 120 में से 60 गो कम हो जाएगा तो 60 गो ना बचेगा, तो 60 गो दौड़ कर लिया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका परसेंटेज निकालना था, तो क्या करेंगे हम, ये दौड़ कर जो था उसका परसेंटेज, तो दौड़ का कितना है 60 गो, और टोटल रन 120 गो, और गुना 100 करेंगे। अब काट कूट करेंगे हम, तो कितना आ रहा है 60 गुना 120, और 2 से इसको काटे तो 50 आ रहा है, यानी 50% इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक परीक्षण में आपका 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिसमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए हैं, तो कुल असफल यानी कि फेल कितना परसेंट हुए हैं, ये निकालना है। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे देखिए लड़का और लड़की की बात हो रही थी, 1100 क्या था, 1100 इसमें लड़का था और लड़की 700।
अब इसमें बोल रहा था लड़का वाला कितना परसेंट, तो 42% जो लड़का था क्या था, पास हुआ था। 42% पास, तो कितना परसेंट फेल, तो 100 में से घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे 58% फेल हुआ होगा। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, तो फेल का हम निकालेंगे। तो फेल का ही टोटल 1100 है, और कितना है फेल का 58, और बटा 100, काट कूट करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 11 में 58 से गुना मार देंगे तो कितना आ जाएगा फेल भाई, 638 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, लड़की जो थी 30% पास थी, तो फेल कितना 70%। अब फेल क्या निकालना था हमें, तो 700 का कितना भाई, टोटल 700 था, तो 700 का कितना 70%, यानी 70 बटा 100 काटेंगे तो कितना आएगा 490। दोनों जोड़ के कितना आ रहा है 1128, तो 1128 ये फेल का परसेंटेज है। तो फेल 1128 आया है, 1128 टोटल फेल हुआ है। और टोटल कितना था लड़का लड़की मिला के 1100 700 1800, तो 1800 नीचे चल जाएगा। इसको काटा कुटी कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसको हमने काटा तो कितना आ गया 9 थे, इसको काटे हम, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। ठीक है, 6×3 = 18, 6 से इसको काटे तो 188, तो 188 बटा 3। अब इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 62.2/3% इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना हो गया 62.2/3%। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट में इसका और जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन लेकर आऊंगा। उसके बाद जो आपका वॉल्यूम 2 वाला जो बुक आया है उसका सोल्यूशन कराऊंगा। तब तक के लिए 1-2 दिन में हमारा बुक भी आ जाएगा, ऑनलाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये वीडियो देखकर आपको कितना मजा आया और बनाने में कितना सहूलियत मिला। हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं कि टाइम कम है, जल्दी से जल्दी आप रिवीजन करें और इसको बनाएं और सीखें। ठीक है।